हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इट इज इन मार्केटिंग। गाइस, फेसबुक एड्स की नई वीडियो में फिर से आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक ऐड के नए टॉपिक पे, जो कि हम बात करेंगे आज सेल्स कैंपेन के बारे में, जिसको आप शॉपिंग कैंपेन बोलते हो जनरली इन टर्म्स ऑफ लाइक ई कॉमर्स कैंपेन बोल सकते हो गाइस। ठीक है, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू लर्न द वे वी आर गोइंग टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए गाइज मैंने एक डमी यूआरएल में डमी वेबसाइट और डमी प्रोडक्ट्स के साथ मैंने एक ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर रखे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, प्रोडक्ट्स के बेसिक डिटेल्स वगैरह हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे डमी प्रोडक्ट भी हमारा तैयार है, डमी वेबसाइट भी तैयार है हमारी। अब गाइज हम एडवर्टाइज करना स्टार्ट करें तो बहुत लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली, जिनको नहीं पता, वो ट्रैफिक कैंपेन चलाएंगे, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव करेंगे, बट वो सही तरीका नहीं है। हम आएंगे गाइस सेल्स कैंपेन में, और सेल्स में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कैटलॉग सेल्स का। कैटलॉग सेल्स, कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग, जब आप कोई बाइक खरीदने जाते हो, बाइक खरीदने जाते हो तो वहाँ पे, या कार खरीदने जाते हो, या कोई भी सामान कुछ वैसा खरीदने जाते हो, तो आपको कैटलॉग मिलता है। कैटलॉग मिलता है। कैटलॉग में इंफॉर्मेशन क्या रहती है? पिक्चर्स रहते हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स रहती है, प्राइस रहेगी, प्राइस रह सकती है, नहीं रह सकती है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का, किस रेंज का है। ठीक है, पिक्चर में पिक्चर रहती है, प्राइस रहता है, और उसके बारे में स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं वो लिखे रहेंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बारे में जो उसके पॉइंटर्स हैं, प्रोडक्ट के कुछ फीचर्ड पॉइंटर्स हैं वो लिखे हुए रहेंगे उसके बारे में। ठीक है, यानी कि कितने तरीके से हम प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं लोगों के लिए, ताकि वो एंड क्या है कि हमारा सेल हो। इस तरीके से हम कैटलॉग डिज़ाइन करते हैं या कैटलॉग बनाते हैं आम तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स क्या है? एक दुकान है, शॉप है, वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट को इस तरीके से लिस्ट करोगे, जहाँ पे पिक्चर रहेगा, प्राइसिंग रहेगी, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रहेगा, और बेसिक डिटेल्स लेके एडवांस जो डिटेल्स रह सकती है वो आप डालने का ट्राई करते हो। सो बेसिकली कैटलॉग्स क्या होते हैं ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है गाइस, तो कैटलॉग, अगर हम यहाँ पे कैटलॉग सेल अब बनी हुई नहीं है, तो जब हम कैंपेन अगर सेट करते हैं गाइस, तो उससे हमने कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक है, मैनुअल कैंपेन हमने लिया यहाँ पे, और जब हम मैनुअल कैंपेन में यहाँ पे कैटलॉग सेल्स के लिए आते हैं तो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, यूज ए कैटलॉग बाय डिफॉल्ट गाइज ये ऑफ रहता है, इसको आपको ऑन करने की जरूरत है। सो इन दैट केस गाइज यहाँ पे एक कैटलॉग मैंने डमी बनाई हुई है, बट मैं यहाँ पे उस कैटलॉग को यूज नहीं करने वाला, मैं नए कैटलॉग यूज बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे ऑल टूल्स में जाऊंगा और यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर जो है ये ओपन कर लूँगा। कॉमर्स मैनेजर क्या है गाइज? यह ई कॉमर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एक सेक्शन फेसबुक के द्वारा, जहाँ पे आप कैटलॉग्स वगैरह इससे रिलेटेड आप चीज़ों को हैंडल आउट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एक डमी जो हमारी कैटलॉग है वो बनी हुई है। और बेसिकली कैटलॉग जब बनाते हैं गाइस, तो एक ऐड कैटलॉग में आप करते हो ई कॉमर्स के लिए। अभी हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं ट्रैवल, प्रॉपर्टी, ऑटो। तो अभी हम ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्वियसली बात है हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे आ गए, बस प्रोडक्ट्स कहाँ पे हैं वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो फेसबुक को आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे तभी तो वो शोकेस कर पाएगा। या क्या कर सकते हो, कनेक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इस केस में अगर मैं कनेक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे जाके हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे एडेड हैं। ठीक है, ओपन कार्ट जो जनरली ई कॉमर्स यूज़ करते हैं, जैसे वो कॉमर्स WP में यूज़ होती है गाइज, तो वो कॉमर्स में मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर पाऊंगा। इन दैट केस आई वांट यू कि मुझे यहाँ से ही मैं इसको अपलोड करूँ, प्रोडक्ट को मैं बाय डिफ़ॉल्ट किसी तरीके से अपलोड करूँ हमारे फेसबुक अकाउंट में, मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करूँ। सो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट A to Z ऐसा करके कुछ बना लेता हूँ गाइस, _A to Z। ठीक है, क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, और व्यू कैटलॉग करने के बाद गाइज यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाती है चीज़ें। कैटलॉग के अंदर में आइटम, सेट्स, इश्यूज, डेटा सोर्सेज, इवेंट्स। तो कहीं पे भी जब चीज़ों को आप सप्लाई कर रहे हो तो डेटा सोर्सेज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, डेटा सोर्स, किसी सोर्स का डेटा दोगे तभी तो वो चीज़ निकल के आएगी।
ठीक है। तो डेटा सोर्सेज में जब हम आते हैं गाइस, तो डेटा सोर्सेज में और जैसे आइटम्स है, से आइटम्स है, तो ऐड आइटम अगर करोगे तो कैटलॉग में बेसिकली आपको आइटम्स ही ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं ऐड आइटम यहाँ पे करता हूँ, तब भी मैं वहीं पे आता हूँ जहाँ पे पहले ऑप्शंस मेरे को डेटा सोर्स में लेके आया था। यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे, जो कि कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। मैनुअल में चूज़ करता हूँ गाइस, तो मैनुअल में एक सो गाइज यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं इमेजेस, टाइटल वगैरह। तो इमेजेस जो यहाँ पे यूज़ होंगी गाइज, बेसिकली ये रियल इमेजेस होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट की इमेजेस हमने डालनी है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है गाइज कि फेसबुक या मेटा के कम्युनिटी गाइडलाइंस को हम फॉलो करके उन इमेजेस को यूज़ कर पाएँ यहाँ पे। तो इसलिए समटाइम्स क्या होता है गाइज कि हम इस ऑप्शंस को चूज, और अच्छा 10, 20, 50 प्रोडक्ट हैं, या चलो आपके पास बंदे हैं काम करने के लिए, तो आपने 50 प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट अपलोड करवा दिए मैनुअली, बट ये टाइम टेकिंग रहेगा, आपके रिसोर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं उसमें, राइट। सो इस केस में क्या है, मैनुअल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैनुअल में आप देख लो कितने सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट लिंक यानी कि प्रोडक्ट के लिंक, प्रोडक्ट का पेज का लिंक है। INR में या जिसमें प्राइसिंग आपकी है वो प्राइसिंग सेट करके आप प्राइसिंग लिख देते हो, सेल प्राइस कितने में कर रहे हो वो दिखाना है। फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। कंडीशंस हैं, न्यू है, आउट ऑफ स्टॉक है, इन स्टॉक है क्या, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हो। दूसरे आइटम ऐड करने हैं तो यहाँ पे तीसरे आइटम करने हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 आइटम्स ऐड करने हैं तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस के साथ एक साथ काम करना स्टार्ट करते हो। तो ये मैनुअल अप्रोच हो गया गाइस। बट क्या ये मैनुअल अप्रोच करना सही रहता है? कम, जैसा मैंने बताया गाइस 5-10 प्रोडक्ट्स हैं, सो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आया होगा गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।